सो फ्रेंड्स, आज हम लोग कार्डियक साइकिल को सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है ना। कार्डियक साइकिल, ये जो एनसीईआरटी के अंदर ये जो भी बातें कर रहे हैं इसका क्या सिग्निफिकेंस है, तो कुछ बेसिक बातें हम ध्यान में रख के इसको हम बहुत आसानी से, ठीक है ना, याद रख सकते हैं। और एग्ज़ाम में जो भी हमारे पॉइंट्स पूछे जाएंगे वहाँ से हम उनके सही जवाब दे सकते हैं। तो इसको हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और कुछ ज़रूरी जो बातें होंगी वहाँ से हम डायग्राम के थ्रू इंटरलिंकिंग इस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे ये पहली लाइन लिख रहे हैं कि हाउ डज़ द हार्ट फंक्शन, मतलब हार्ट हमारा जो है वो कैसे काम करता है। लेट अस टेक अ लुक, ठीक है ना, इसे हम देखने की कोशिश करेंगे। टू बिगिन विथ ऑल द 4 चैम्बर। अब ये देखिए थोड़ा सा, जैसे ये है हमारा, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए ये हार्ट है, ठीक है ना। अब यहाँ पे लेफ्ट आर्ट्रिया, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट आर्ट्रिया, राइट वेंट्रिकल, ठीक है ना। तो ये चारों चैम्बर शुरू में बोल रहे हैं कि ऑल द 4 चैम्बर्स ऑफ द हार्ट आर इन रिलैक्स स्टेज। तो ये रिलैक्स इसीलिए हैं क्योंकि अभी कोई भी एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं हुआ, ध्यान रखना, ठीक है ना। एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं हुआ है, ठीक। तो दे आर इन जॉइंट डायस्टोल, मतलब ये हमारा ऑरिकल और वेंट्रिकल दोनों क्या हैं, दोनों डायस्टोल यानी रिलैक्स स्टेट में है। तो इसको हमने जॉइंट डायस्टोल नाम दिया है। एज द कह रहे हैं कि और ये वो टाइम है जैसे हमारा लेफ्ट आर्टरिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व है, इसे हमें पता है कि ये बाइकस्पिड और इसको हम मिट्रल वाल्व के नाम से जानते हैं, ठीक है। राइट ऑरिकल राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व है इसे हम लोग ट्राइकस्पिड, ठीक है ना, ट्राइकस्पिड वाल्व के नाम से जानते हैं। तो ये ध्यान में रखना, थोड़ा सा हमारा काम आसान होगा इससे। एज द ट्राइकस्पिड बाई, ये वो टाइम है, ठीक है ना। अब स्टार्टिंग कर रहे हैं कि ये दोनों बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व क्या है, ओपन है। तो अगर ये ओपन होंगे तो ब्लड फ्रॉम द पल्मोनरी वेन एंड वेना केवा फ्लो इनटू द लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल। तो ध्यान रखना ये है कि ये जैसे लेफ्ट हमारा आर्टरिया है ना, तो ये डायरेक्ट कह रहे हैं कहाँ से कनेक्टेड होता है, हमारे लंग्स से। ये कहाँ से कनेक्टेड होता है, हमारे लंग्स से, ठीक है ना। ब्लड फ्रॉम द पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रहा है लंग से। एंड वेना केवा यानी सुपीरियर वेना केवा ये आपका ये होगा, ठीक है ना। और यहाँ नीचे होगा इन्फीरियर वेना केवा। तो सुपीरियर वेना केवा इन्फीरियर वेना केवा से राइट साइड में, ठीक है। यहाँ पे वही बात लिखी है इन्होंने, वेना केवा लिखे ना, पल्मोनरी वेन एंड वेना केवा। इसके वेना केवा में हमारा सुपीरियर वेना केवा इन्फीरियर वेना केवा दोनों आएंगे, ठीक है। फ्लो इनटू द लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल रेस्पेक्टिवली थ्रू द लेफ्ट एंड राइट आर्टरिया, मतलब आर्टरिया में आएगा, वहाँ से कह रहे कहाँ पहुँचेगा, वो वेंट्रिकल के अंदर। और आगे बोल रहे द सेमिलुनार वाल्व्स आर क्लोज एट दिस स्टेज। तो जो सेमिलुनार वाल्व है वो क्या होगा, इस टाइम पे क्लोज होगा, ठीक है ना। फिर कह रहे हैं कि अब देखिए एक्शन पोटेंशियल जो है वो जनरेट होना शुरू होगा। तो कह रहे हैं द ऐसे नोड नाउ जनरेट द एक्शन पोटेंशियल, ऐसे नोड एक्शन पोटेंशियल जनरेट करना शुरू करेगा। एंड कंट्रैक्शन द ऐसे नोड नाउ जनरेट द एक्शन पोटेंशियल विच स्टिमुलेट बोथ द आर्टरिया टू अंडरगो अ साइमल्टेनियस कंट्रैक्शन, ठीक है ना। मतलब ये दोनों के अंदर कह रहे हैं कि यहाँ पे, ठीक है, जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा उसकी वजह से आर्टरिया के अंदर कंट्रैक्शन होगा। और यहाँ से कह रहे हैं कि आर्टरिया जो है वो हमारा सिस्टोलिक फेज में आएगा। दिस इंक्रीजेज द
फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द वेंट्रिकल बाई अबाउट 30%। ये ज़रूरी लाइन है, थोड़ा सा इसको समझिए। ये कहने की कोशिश कर रहे हैं जैसे हमारा जो हार्ट है, ठीक है ना, अगर हम लेफ्ट हार्ट को यहाँ पे हम थोड़ा सा अलग से बनाने की कोशिश करें तो हम ज़्यादा समझ पाएंगे चीज़ों को। कह रहे हैं कि यहाँ से जो भी कह रहे हैं कि आरिकल के अंदर जो भी ब्लड था, ठीक है ना, उसका लगभग कह रहे हैं कि 70% पार्ट जो है वो पैसिवली ट्रेवल करता है, ठीक है ना। बाकी 30% को यहाँ से कह रहे हैं कि कंट्रैक्ट करा के यहाँ से, ठीक है ना, मतलब आरिकल से वेंट्रिकल में भेजा जाता है। ये बताने की कोशिश कर रहे थे। एक्शन पोटेंशियल conducted to ventricular side. The action potential is conducted to the ventricular side by the AVN and AV bundle from where the bundle of his transmit it throughout the entire ventricular musculature. This causes the ventricular muscle to contract. अब ये कह रहे हैं कि जो एक्शन पोटेंशियल था वो आर्टरिया से कहाँ पहुँच चुका है, वेंट्रिकल में आ चुका है, ठीक है ना। तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट कहाँ हुआ, आर्टरिया में, वो आर्टरिया से कहाँ पहुँच चुका है, वेंट्रिकल में। तो वेंट्रिकल के अंदर अब क्या शुरू होगा, कंट्रैक्शन शुरू होगा, ठीक है ना, यानी वेंट्रिकुलर सिस्टोलिक फेज आएगा। देखिए, ट्रांसमिटेड थ्रू द एंटायर ventricular musculature. This causes the ventricular muscle to contract or ventricular systole. The arteria undergo relaxation. तो ये कह रहे हैं कि जब वेंट्रिकल हमारा कंट्रैक्ट करना शुरू करेगा उस टाइम पे आर्टरिया जो है वो क्या हो चुका होगा, रिलैक्स हो चुका होगा, ठीक है ना। तो ये बातें हमने डिटेल में पिछला जो हमने वीडियो अपलोड किया है उसमें हमने बात करी है। तो अगर आपको टेंशन होगा तो एक बार पिछला वीडियो आप देख के अगर इसको देखने की कोशिश करेंगे तो आप ज़्यादा यहाँ से चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे। कह रहे हैं कि द आर्टरिया अंडरगो रिलैक्सेशन coinciding with the ventricular systole. Ventricular systole increases the, अब जैसे जैसे कह रहे हैं वेंट्रिकल के अंदर मतलब कंट्रैक्शन होगा तो वैसे वैसे वेंट्रिकल का प्रेशर क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, काजिंग द। अच्छा, ये बात हमने पिछले वीडियो में भी कर रखे हैं, एक बार और हम बात कर लेते हैं, ज़रूरी है, ठीक है ना, आपकी क्लियरिटी के लिए। तो यहाँ पे हमने बताया कि ये स्टार्टिंग में प्रेशर यहाँ का वेंट्रिकल का प्रेशर कितना होता है, 0 होता है, ठीक है ना। ये जैसे 0 से कह रहे हैं कि 5 मिलीमीटर ऑफ मरकरी पे पहुँचता है तो हमारा ये जो बाइस्पिड वाल्व है, जो माइट्रल वाल्व है, वो बंद हो जाता है, ठीक है ना, बंद हो जाता है। और ये कह रहे हैं कि यहाँ पे हमारा ये सेमीलुनार वाल्व है, ठीक है। ये सेमीलुनार वाल्व इस पर्टिकुलर टाइम पे क्या है, मतलब एरोटा के अंदर जो सेमीलुनार वाल्व है वो बंद है, ठीक है। अब यहाँ से प्रेशर, अच्छा इसके अंदर कह रहे हैं कि जो एरोटा है इसके अंदर का प्रेशर कितना है, 80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। अब यहाँ से प्रेशर बढ़ते 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 आप समझिए ना कि एक ऐसी सिचुएशन आएगी जब इसके अंदर का प्रेशर कह रहे हैं कितने पे पहुँचेगा, 80 पे पहुँचेगा। तो 80 से जैसे ही प्रेशर ऊपर जाएगा ये हमारा दूसरा जो सेमीलुनार वाल्व है वो क्या करेगा, ओपन होगा। तो अब आगे यहाँ से कनेक्ट करने की कोशिश करें, ठीक है ना। वेंट्रिकुलर सिस्टोल इंक्रीज द वेंट्रिकुलर प्रेशर काजिंग द क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व ड्यू टू अटेम्प्टेड बैक फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द आर्टरिया। मतलब कह रहे हैं कि जब यहाँ से देखिए यहाँ प्रेशर बढ़ेगा, मतलब वेंट्रिकल का प्रेशर बढ़ेगा, तो वेंट्रिकल से ब्लड ऐसा भी हो सकता है ना कि अगर ये कह रहे हैं कि ये रास्ता अगर खुला रहेगा, ये रास्ता जो भी है, ठीक है ना, XYZ इसको मान लीजिए, ये रास्ता अगर कह रहे हैं ओपन रहेगा तो यहाँ से ब्लड का क्या हो सकता है, बैक फ्लो। तो इस बैक फ्लो को रोकने के लिए बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड दोनों, मतलब राइट साइड में ट्राइकस्पिड और लेफ्ट साइड में बाइकस्पिड, दोनों वाल्व क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। अटेम्प्टेड बैक फॉर ब्लड इनटू द आर्टरिया एज द वेंट्रिकुलर प्रेशर इंक्रीजेज फर्दर। मतलब वेंट्रिकल का प्रेशर जो है वो बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है ना। वेंट्रिकुलर प्रेशर इंक्रीजेज फर्दर द सेमीलुनार वाल्व गार्डिंग द पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी कहाँ होगा, राइट साइड में होगा, एंड द अराटा ये लेफ्ट साइड में, आर फोर्स्ड ओपन, ठीक है ना, ये क्या कर जाएंगे, खुल जाएंगे, ठीक है ना। अलाउिंग द ब्लड इन द वेंट्रिकल टू फ्लो थ्रू दीज वेसल्स टू द सर्कुलेटरी पाथवे। मतलब कह रहे हैं कि जैसे जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हमारे राइट वेंट्रिकल के अंदर पूरा अकोमुलेटेड हुआ है, और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ पहुँच चुका है, हमारे लेफ़्ट वेंट्रिकल के अंदर, ठीक है ना। तो लेफ़्ट वेंट्रिकल से ब्लड को पंप करके
ठीक है ना, अराटा के थ्रू, ठीक है ना, डिफरेंट वेस्कुलेचर के थ्रू कह रहे हैं पूरे बॉडी को सप्लाई करना है। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो हमारा राइट वेंट्रिकल के अंदर अकोमोलेट हुआ है, उसको किसको देना है, लंग्स को देना है फॉर ऑक्सीजनेशन, ठीक है ना। अब कह रहे हैं द वेंट्रिकल्स नाउ रिलैक्स। अब जो वेंट्रिकल है उसके अंदर जो कंट्रैक्शन हुआ था, तो कंट्रैक्शन का भी कह रहे हैं कि एक लिमिट होगा, ठीक है ना। कंट्रैक्शन अपने पीक पे जाने के बाद फिर क्या होगा, उसके अंदर रिलैक्सेशन शुरू होगा। द वेंट्रिकल नाउ रिलैक्स, वेंट्रिकुलर डायस्टोल बोल रहे हैं इस फेज को। एंड द वेंट्रिकुलर प्रेशर फॉल कॉजिंग द क्लोजर ऑफ सेमिलुनर वाल्व। हमने क्या बताया कि ये जो प्रेशर है, ठीक है ना, ये प्रेशर बढ़ते बढ़ते 80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी से ये कहाँ तक बढ़ता है, 120 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, ठीक है ना। अब 120 से अब फिर इसका कह रहे हैं कि इसका डाउनफॉल शुरू होगा, तो 120 से फिर 100 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, ठीक है ना। 100 मिलीमीटर ऑफ मरकरी के बाद 90 से फिर से कहना, जैसे ही ये वैल्यू 80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी के आसपास आएगी, ठीक है ना, तो ये वो टाइम होगा जब वेंट्रिकल के अंदर का प्रेशर क्या होगा, वेंट्रिकल के अंदर का जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे जैसे ही ये वैल्यू करें 80 से नीचे आनी शुरू होगी, तो वेंट्रिकल हमारा कहाँ आ जाएगा, वेंट्रिकल आ जाएगा लोअर प्रेशर पे, ठीक है ना। और ये हायर प्रेशर, तो यहाँ से ब्लड कह रहे हैं कि वो फिर से कह रहे हैं बैक फ्लो का चांस है, तो बैक फ्लो को रोकने के लिए कह रहे हैं कि वो ये हमारा जो सेमिलुनर वाल्व है, ठीक है, वो क्या हो जाता है दोबारा से, देखिए द वेंट्रिकल नाउ रिलैक्स वेंट्रिकुलर डायस्टोल सेमिलुनर वाल्व, अच्छा द वेंट्रिकल नाउ रिलैक्स वेंट्रिकुलर डायस्टोल एंड द वेंट्रिकुलर प्रेशर फॉल कॉजिंग द क्लोजर ऑफ सेमिलुनर वाल्व क्या हो चुका है, विच प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द वेंट्रिकल, ठीक है ना। ये सेमिलुनर वाल्व बंद होगा, तो जो भी हमारा कह रहे हैं कि हमारा अराटा के अंदर ब्लड जो जा रहा है, ठीक है ना, या जो लंग्स को मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कह रहे हैं लंग्स को जा रहा है, तो वहाँ से ब्लड का बैक फ्लो पॉसिबल है। तो उस बैक फ्लो को रोकने के लिए यहाँ पे सेमिलुनर वाल्व क्या कर गया है, बंद हो गया है, विच प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड इनटू द वेंट्रिकल, मतलब वेंट्रिकल में दोबारा से ब्लड ना आ जाए, उसके लिए हमारा सेमिलुनर वाल्व क्या हो चुका है, क्लोज हो चुका है। एज द वेंट्रिकुलर प्रेशर डिक्लाइन फर्दर, the tricuspid and bicuspid valves are pushed open by the pressure in the arteria exerted by the blood which was being imparted into them by the veins, ठीक है ना। फिर आगे बोल रहे हैं द ब्लड नाउ वंस अगेन मूव फ्रीली टू वेंट्रिकल, मतलब ऑरिकल से फिर से कह रहे हैं ब्लड कहाँ आना शुरू होगा, ऑरिकल से वेंट्रिकल में आना शुरू होगा। द वेंट्रिकल्स एंड आर्टरिया आर नाउ अगेन इन रिलैक्स ऑफ जॉइंट डायस्टोल स्टेज एज अर्लियर, जैसा कि स्टार्टिंग में थे, ठीक है ना। स्टार्टिंग में चारों चैम्बर रिलैक्स थे, ठीक है। सून द ऐसे नोड, अब फिर से वही कह रहे हैं कि फिर से ऐसे नोड क्या करेगा, ऐसे नोड मतलब ऐसे नोड एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा, एक्शन पोटेंशियल। ये ऐसे नोड कह रहे हैं कि हमारा एवी नोड को मिलेगा, वहाँ से बंडल ऑफ हिस से होते हुए पूरे मस्कुलेचर को कह रहे हैं कि ये एक्शन पोटेंशियल फैल जाएगा, मतलब ऑरिकल से ये जो एक्शन पोटेंशियल है वो कहाँ पहुँचेगा, वेंट्रिकल की तरफ, ठीक है ना। रिपीट इन दैट सीक्वेंस एंड द प्रोसेस कंटिन्यू, दिस सीक्वेंशियल इवेंट in the heart which is cyclically repeated is called the cardiac cycle and it consists of systole and diastole of both of the artery and ventricle. As mentioned earlier, the heart beats 72 times per minute, मतलब कह रहे हैं कि 72 बार धड़केगा कितने टाइम में, 60 सेकेंड में, ठीक है ना। तो एक बीट का जो टाइम आएगा वो कितना आएगा, 60/72, तो इसकी जो वैल्यू आएगी अप्रॉक्सीमेटली ये आती है 0.8 सेकेंड, ठीक है ना। 8 सेकेंड ड्यूरिंग अ कार्डियक साइकिल ईच वेंट्रिकल पंप्स आउट अप्रॉक्सीमेटली 70 ml ऑफ ब्लड विच इज़ कॉल्ड स्ट्रोक वॉल्यूम। अब थोड़ा सा इसको समझ लीजिए क्या है ना, तो वेंट्रिकल जब कह रहे हैं कि वेंट्रिकल के अंदर मैक्सिमम कितना ब्लड आ सकता है, तो वेंट्रिकल के अंदर मैक्सिमम ब्लड का अमाउंट कह रहे हैं हो सकता है 120 मिलीलीटर, ठीक है ना। 120 मिलीलीटर में से ये कह रहे हैं कि जब इसको पंप मतलब वेंट्रिकल हमारा जब कंट्रैक्ट करना शुरू करता है ना,
तो वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करने के बाद ये कह रहे हैं कि इसके अंदर यहाँ से मतलब 70 ml जो ब्लड है वो तो कह रहे हैं उसको पंप कर दिया जाता है। तो अगर 120 में से आप 70 पंप कर देंगे तो बचेगा कितना, 50 ml। 50 ml मतलब 50 ml यहाँ पे मैक्सिमम कह रहे हैं कि कंट्रैक्शन के बाद भी यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है, मतलब 120 में से 50 मिलीलीटर कह रहे हैं यहाँ पे रह जाता है, 70 चला गया, 70 मिलीलीटर चला गया, ठीक है ना। तो इसको बोला जाता है कि जो जितना कह रहे हैं मैक्सिमम ब्लड रह सकता है तो इसको बोलते हैं एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, ठीक है ना। और मतलब सिस्टोल के बाद कह रहे हैं कि 50 ml रहता है तो इसको बोलते हैं एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। तो इनका जो डिफरेंस आता है वही होता है स्ट्रोक वॉल्यूम, ध्यान रखना, ठीक है ना। ये कह रहे हैं कि इसकी वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू आती है 120 मिलीलीटर और ये कितनी वैल्यू आती है, ये 50 आती है। तो 120 में से 50 जब आप माइनस करेंगे तो ये कितना लगभग कितना आएगा, 70 ml। तो ये स्ट्रोक वॉल्यूम है, ठीक है ना। देखिए 70 ml ऑफ ब्लड विच इज़ कॉल्ड स्ट्रोक वॉल्यूम। द स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाइज बाय द हार्ट रेट, मतलब कितना एक मिनट में कितना बीट होगा, गिव द कार्डियक आउटपुट। तो हमें पता है कि 70 ml ब्लड जाएगा और कितनी बार कह रहे हैं कि एक मिनट में कितना बीट आपको देखने को मिलता है, तो वो लगभग 72 बीट के आसपास आता है, ठीक है ना। तो ये कह रहे हैं कि ये दोनों का जो गुणा होगा वो लगभग ये वैल्यू कितनी दे के जाएगा, ये कह रहे हैं कि 5 लीटर के आसपास, ठीक है। ये लिख रखा है इन्होंने, बाई ईच वेंट्रिकल पर मिनट एंड एवरेज 5000 ml और 5 लीटर इन अ हेल्दी इंडिविजुअल। अगर द बॉडी हैज़ द एबिलिटी टू अल्टर द स्ट्रोक वॉल्यूम, मतलब बॉडी हमारी ज़रूरत पड़ने पे स्ट्रोक वॉल्यूम को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है, एज वेल एज द हार्ट रेट एंड देयर बाय द कार्डियक आउटपुट। तो कह रहे हैं कि कार्डियक आउटपुट को बढ़ाया जा सकता है अगर स्ट्रोक वॉल्यूम, मतलब यहाँ से कह रहे हैं कि 120 ml से 70 ml कह रहे हैं, ना जाके 70 से अगर ये वैल्यू ज़्यादा जाती है, ठीक है ना, तो यहाँ से 70 ये वैल्यू कह रहे हैं कि अगर ज़्यादा जाएगी तो हमारा है क्या, देखिए ध्यान से ना, यहाँ पे स्ट्रोक वॉल्यूम एज वेल एज हार्ट रेट and thereby the cardiac output. For example, the cardiac output of athlete will be much higher than that of the ordinary। मतलब एक आम इंसान के कंपैरिजन में कह रहे हैं कि जो एथलीट्स होते हैं उनका कार्डियक आउटपुट क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है ना, ज़्यादा होता है, इसको ध्यान में रखना है। एंड ड्यूरिंग ईच कार्डियक साइकिल 2 prominent साउंड आर प्रोड्यूस विच कैन बी इजिली हर्ड थ्रू अ स्टेथोस्कोप। द फर्स्ट हर्ट साउंड इज लब। पहला हार्ट साउंड क्या होता है, लब, या इसी को हमने S1 बोला है। एसोसिएटेड विद द क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड। तो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व के क्लोजर पे जो कह साउंड आता है उसको लब बोलते हैं। वेयर एज द सेकेंड हार्ट साउंड विच इज डब इज एसोसिएटेड विद द क्लोजर ऑफ द सेमुलर वाल्व। तो ध्यान क्या रखना है हमें कि हमेशा जो साउंड होगा, हार्ट साउंड होता है, वो क्लोजर का होता है, ध्यान रखना है, ठीक है ना। ओपनिंग की कोई आवाज़ नहीं होती, ओपनिंग पे आपको कोई साउंड सुनने को नहीं मिलता है। ये आवाज़ किसकी होती है, ठीक है ना, ये क्लोजर की होती है। 2 हार्ट साउंड होगा, एक S1 दूसरा S2। तो जो S1 है वो कह रहे हैं कि वो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड के क्लोजर पे आता है, और डब जो जिसको S2 बोल रहे हैं वो एसोसिएटेड होता है ड्यूरिंग क्लोजिंग ऑफ सेमुलर वाल्व, ठीक है ना। एंड दी साउंड्स आर क्लिनिकल डायग्नोस्टिक सिग्निफिकेंस। इनका कह रहे हैं कि क्लिनिकल डायग्नोस्टिक्स के अंदर इनका बहुत इम्पोर्टेंस है। ये साउंड अलग अलग डिफरेंट साउंड होने पे हम डिफरेंट बीमारी के बारे में पता लगा सकते हैं। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है ना। थैंक यू सो मच।